हाँ तो गाइस, हर हर महादेव। आज नया साल आ गया 2025 और आप सभी लोगों को 2025 नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये साल आप लोगों का पिछले साल के मुकाबले और भी बेहतर हो। तो इस नए साल में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आखिर राम का नाम लेने से किस हद तक आपकी मुश्किलें ठीक हो जाती हैं। तो एक समय की बात है जब एक आदमी था जिनका नाम था रौनक ऐसे तो बहुत ही भद्र आदमी थे, मतलब बहुत अच्छे आदमी थे। और वो जब भी ऑफिस जाया करते थे तब वो अपने सभी लोगों को, यहाँ तक कि अपने गार्ड को भी राम का नाम बोला करते थे। और ऐसे ही होते होते एक दिन क्या हुआ कि वो ऑफिस में थे और सारे जगहों को चेक कर रहे थे, तो कि कहीं कुछ मतलब छूट तो नहीं गया है, क्योंकि ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया था। तो जाते जाते वो फ्रीजर के पास जाते हैं, फ्रीजर रूम। तो देखते हैं कि फ्रीजर रूम खुला हुआ है। तो वो अंदर जाके देखते हैं कि कोई है या नहीं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो फिर वो जब वापस आने लगते हैं तब तक गार्ड साहब वहाँ का दरवाज़ा बंद कर चुके होते हैं। अब वो देखते नहीं हैं कि सर जो है अंदर ही रह गए। फिर गार्ड साहब बाहर चले जाते हैं। बहुत देर तक वो फ्रीजर रूम में जब रहते हैं तो फ्रीजर का जो ठंडापन होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो ठंडक बढ़ते बढ़ते वो इस कदर बढ़ जाता है कि वहाँ पे अब सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। तभी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम जी से, कि हे भगवान, मुझे इस तरीके का मृत्यु मत दीजिए, मेरे से क्या पाप हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे यहाँ से निकलवाइए। तो इतने में ही क्या होता है कि गार्ड साहब आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। तो दरवाज़ा जब खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सर अंदर ही है। तो सर को वो जल्दी से बाहर निकालते हैं। तो सर उनसे पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो गार्ड साहब बोलते हैं कि सर, आप जब भी आते हैं तो आप हमें राम का नाम राम बोलते हैं और जाते टाइम भी बोलते हैं। तो मैं आपसे आते टाइम तो ऑफिस आते टाइम तो आप मुझे राम बोले, लेकिन जाते टाइम आप नहीं बोले, जिसके कारण मैं आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए आ गया कि कहीं सर को कुछ हो तो नहीं गया। तो कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हमें अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, चाहे ज़िंदगी कैसा भी चल रहा हो। और बस इसी मोटिव से आप लोगों को मैं ये कहानी सुना रहा था कि हमें कुछ भी हो जाए, भगवान से कभी दूर नहीं होना चाहिए और अपने आसपास के पशु पक्षी जानवर जो आप ही के भरोसे हैं, हमें उन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अगर आपके आसपास में कोई जानवर हो तो उन्हें कुछ रोटियां और कुछ फटे चिटे कपड़े भी उनको प्रोवाइड कीजिए, कि जहाँ पे उनका कुछ हद तक ठंडापन कम हो जाए। हर हर महादेव। आप लोगों का दिन शुभ हो।